हेलो गाइस, आई एम आर्यन एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रेटेस्ट एवर बॉर्न। क्या आपने कभी सोचा है आपने जो जो चीज़ें आज तक प्लान करी, जितनी भी चीज़ें, चाहे वो कुछ इवेंट हो या डाइट हो, लाइफस्टाइल हो, स्लीप हो, एनीथिंग एक्स वाई जेड एनीथिंग, वो आपके अकॉर्डिंग अभी तक क्यों नहीं गई? आपके साथ भी नहीं, सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ होता है। पहले मैं भी बहुत बहुत सोचता था कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है कि मैंने जो जो प्लान कर रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलता। आई डोंट नो व्हाई, बट ये ऐसी चीज़ है ना कि लाइफ लाइफ इज़ नेवर सपोज टू बी गो स्ट्रेट। लाइफ कभी भी ऐसे नहीं जाएगी, वो यूं यूं करके जाएगी, समझ रहे हो? लाइफ में अप्स आएंगे, डाउन आएंगे, ऐसी चीज़ें आएंगी क्योंकि लाइफ में अनप्रडिक्टेबल चीज़ें होती हैं। हम इस टॉपिक को कुछ पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इसमें होता है कि जो इंसान होता है वो हर चीज़ को अपन है। अपन हर चीज़ को सोचते हैं कि हम इस हर चीज़ जो हमारे फ्यूचर में होने वाली है हम उसको कंट्रोल करें। यू नीड टू कंट्रोल। आप अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो आपका कैरियर कंट्रोल में रहे, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चलें। बट इट इज़ नेवर सपोज टू बी गो लाइक दैट ना, बिकॉज हम जो जो चाहते हैं वो कंट्रोल करना कभी वो होता नहीं है। लाइफ एक चीज़, एक नेचर पे चलती है, वो है चेंज का नेचर, कॉन्स्टेंट लॉ ऑफ चेंज, जो हर चीज़ में अप्लाई होता है। आप जितना भी सोच लो कि ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होगी, ये चीज़ मैंने प्लान कर ली, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसी टाइम यू विल नोटिस कि आपके पैर से ज़मीन खिसक जाएगी। यू विल नोटिस कि कुछ ना कुछ हो जाएगा उस चीज़ को ब्रेक करने। इधर वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। द थिंग इज़ कि आपको वो कंट्रोल का इल्यूजन है वो हटाना पड़ेगा। यू डोंट नीड टू कंट्रोल द थिंग। आप सोचो कि आप उस पॉइंट में कितना बेटर कर सकते हो। जो हो गया उस पर ध्यान मत दो। आप सोचो आप उस पॉइंट पे कितना बेटर कर सकते हो। वर्कआउट, आप सोचते हो कि आप अपना वर्कआउट कंट्रोल करोगे, हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करोगे और डाइट अच्छे से लोगे, बट एक दिन आपका वर्कआउट ख़राब हो गया डजेंट मीन आपका पूरा हफ्ता ख़राब हुआ है। आप सोचो कि आप वो 5 दिन में कितना इम्प्रूव कर सकते हो, 5 दिन में कितना बेस्ट दे सकते हो अपना। थिंक लाइक दैट कि आप जितना अपना बेस्ट दे पा रहे हो उतना दो। जिस पोजीशन पे हो उससे बेस्ट देने का ट्राई करो। डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स। थोड़ा सा आपको फ्लो के अकॉर्डिंग भी जाना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट अडेप्टेबिलिटी। इंसान भी अडेप्ट करके यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर वो सोचता है कि भाई बंदर है खा के जी रहा होता, तो वो यहाँ होते ही नहीं। It is all about change. I remember when everything start collapsing. मेरी लाइफ बहुत अच्छी नहीं, मतलब एक धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही थी, बट सडनली एक इंजरी, हर चीज़ कोलैप्स हो गई। मेरा पहले वर्कआउट प्लान था, उस टाइम पे डाइट प्लान थी, मेरी रील्स प्लान थी, आई वॉज स्टडिंग, मेरा हर चीज़ प्लान चल रहा था अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन एक इंजरी, सिर्फ एक इंजरी, जो मेरे को नहीं पता कैसे हुई, बट उसके चक्कर में वर्कआउट स्टॉप हुआ, देन डाइट, देन मेरी वीडियोस सब स्टॉप हो, हर चीज़ मेरी पूरी आउट ऑफ ट्रैक चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। मैं 1-2 महीने तो यही सोचता रहा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये, वाई मी गॉड। मैं भगवान से सिर्फ यही चाह रहा था कि भगवान मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो आप। धीरे धीरे मैं चीज़ें बेटर कर रहा था, आप ख़राब करने लग रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं सिर्फ भगवान से कंप्लेन ही कर रहा था। एक टाइम तक जब मैंने उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस किया एंड देन नोटिस किया कि मैंने लाइफ सिखाने की कोशिश कर रही है आपको। इट इज़ नॉट अबाउट आप उससे सीखने की कोशिश करो, ये नहीं, थोड़ा सा उसको आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसको थोड़ा चेंज करो। ये मत देखो बाय मी, उसको चेंज करके देखो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, अब इस पॉइंट से मैं कितना ऊपर जा सकता हूँ, इस पर नोटिस करो। इसके बाद इट विल हेल्प यू टू बी अ बेटर ह्यूमन, बेटर पर्सन। आप जो पहले थे, अगर आप ये फोकस करोगे ना कि इस पॉइंट से मैं कितना बेटर कर सकता हूँ, आप नोटिस करोगे कि आप अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे अच्छे से हैंडल करना जानने लगे हो। बिकॉज लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो कभी कम नहीं होने वाली, इट विल ऑलवेज बी बढ़ेंगी ही। बस जो थिंग है आपको वो है कि आप कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम को समझ के निकल सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो और कैसे अपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकते हो। लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज। नाउ टू द थर्ड पार्ट, देयर इज अ पैटर्न इन नेचर। आप नोटिस करना, जो अपनी रिवर है वो ऑब्स्टिकल्स, जो पत्थर उनके अराउंड मूव करती है। जो ट्रीज हैं वो जब भी स्टॉर्म आता है वो बेंड होते हैं। अपने स्नेक्स हैं, अपनी स्किन शेड करते हैं। ऐसे काउंटलेस एग्जाम्पल हैं जो कहते हैं, जो बताते हैं कि यू नीड टू अडेप्ट। आप हर चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एक लॉ है, लॉ ऑफ फ्लो, द नेचर ऑफ फ्लो।
जो कहता है लाइक कि जब भी आप किसी चीज़ को रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे, किसी भी चेंज को रेजिस्ट करोगे, आप सफ़र करोगे। एंड जब भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस फ्लो में अडेप्ट करने की कोशिश करोगे, यू विल ग्रो। सो जो मेन पॉइंट है लाइफ का वो ये है कि आपको अडेप्ट करना है, ना कि रेजिस्ट करना है। अगर हर चीज़ अपन रेजिस्ट करने लगे तो यू विल नेवर बी फेसिंग ग्रोथ, समझ रहे हो? यू विल नेवर ग्रो, यू विल नेवर ग्रो एज अ पर्सन इन योर लाइफ। दैट्स वाई यू नीड टू अडेप्ट। आपको अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करने में फोकस करना है कि चाहे कितना भी प्लान फेल हो जाए, आप स्ट्रांग हो, आपका माइंडसेट इतना तगड़ा है कि आप उस चीज़ को फेस कर सकते हो और कम बैक कर सकते हो। आप उस सेटबैक को कम बैक में बदल सकते हो। यू नीड टू मेक योर माइंड दैट मच स्ट्रांग। माइंडसेट आपको इतना स्ट्रांग करना है। नाउ टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट टू डू व्हेन प्लान फेल्स। जब अब क्या करना है जब आपके प्लान फेल होते हैं? पहला, अगर कुछ भी चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं तो एक स्टेप बैक लो खुद ही एंड थोड़ा पॉज लो। पैनिक मत करना, डोंट ट्राई टू पैनिक। लाइक कितना भी होता है पैनिक तो ऑफकोर्स होगा कि चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, बट ट्राई करो सिचुएशन में काम रहने का। सिचुएशन को समझो कि क्या गलत हुआ है, पहले समझो कि क्या गलत हुआ है, ऐसा हुआ है तो क्या हुआ है। एंड थोड़ा सा ओवर थिंक मत करो, लेट इट बी, जस्ट लेट इट बी, क्योंकि आपके हाथ में है। आप ओवर थिंक करके वो चीज़ें नहीं होने वाली, तो लेट इट बी, काम रखो। नेक्स्ट स्टेप है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जो भी सिचुएशन हो रही है एक्सेप्ट इट। लाइक मेरे को इंजरी हुई है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मेरे को इंजरी नहीं हुई है। मैं ट्राई कर रहा था कि मैं तो वर्कआउट करूंगा, मैं पुश करूंगा अपने आप को, नहीं, उसके चक्कर में वो जो चीज़ है वो और बढ़ गई एंड मेरा जो कम बैक था, मैं मान के चलो कम बैक करने वाला था, वो और थोड़ा डीले हो गई, मेरी ग्रोथ और डीले हो गई। तो यू नीड टू एक्सेप्ट जो आपकी लाइक इंजरी हुई मेरे को, तो मैंने एक्सेप्ट करा उसको। देन मैंने पॉज लिया, ब्रेक लिया उस चीज़ से कि अब मैं वर्कआउट स्टॉप करूँगा, उस पर फोकस करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रीवैल्यूएट योर, जो मैं प्लान है उसको रीवैल्यूएट करो। आप सोचो कि जो हुआ है, आप ध्यान रखो कि अब मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे हाथ में वर्कआउट नहीं कर सकता था तो मैंने कंट्रोल करने की कोशिश करी अपनी डाइट। मेरे हाथ में मेरी डाइट है अभी, मैं डाइट जितना क्लीन हो सके उतना क्लीन कर सकता हूँ। अगर मैं वर्कआउट नहीं कर सकता तो मैं स्टेप्स कंप्लीट करूँगा, 10 स्टेप्स ट्राई करूँगा चलने की। तो रीवैल्यूएट करो व्हाट यू आर ट्राइंग टू, लाइक क्या कंट्रोल कर सकते हो। ट्राई करो कि आपको उस पर फोकस करो कि ये चीज़ मेरे को हर्ट कर रही है तो उसको लेट गो करो। और देखो कि एक रास्ता बंद हुआ है तो क्या नए रास्ते खुले हैं आपके, तो उस पर फोकस करो। उसके बाद ट्राई करो जो नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद माइक्रो स्टेप से फोकस करो, बिल्ड अगेन, छोटे छोटे कदम लो उस चीज़ के ऊपर। आप हर चीज़ प्लान मत करो, स्मॉल चीज़ें पे फोकस करो। जो छोटी छोटी चीज़ें समटाइम लाइक जो कहते हैं ना कि बूंद बूंद सागर बनता है, उस चीज़ पे फोकस करो। थोड़ी जो छोटी छोटी आप इग्नोर मार देते हो ना, उसको बेटर करने का ट्राई करो, तो आप धीरे धीरे ग्रो करने लगोगे। वो फेज है वो धीरे धीरे जाने लगेगा। एज यू विल फोकस ऑन द स्मॉल स्टेप इट विल इम्प्रूव योर लाइफ। नाउ हम वीडियो के लास्ट पार्ट में मूव करेंगे। अगर आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज, द लॉ ऑफ फ्लो, आप नोटिस करोगे कि जो आपकी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं, आप उनसे डरोगे नहीं, आप रेदर उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। एंड आप और वो चीज़ आपको इम्प्रूव करने में बेटर करेगी। वो चीज़ आपको लाइफ के नेक्स्ट पार्ट पे लेके जाएगी, आपको इम्प्रूव करेगी, एज अ ह्यूमन इवॉल्व करेगी। आपका माइंडसेट इवॉल्व होगा, आपका ब्रेन इवॉल्व होगा, आप एज अ पर्सन इवॉल्व होगे। फुल आपका पूरा जो है ना आपकी पर्सनैलिटी वो इवॉल्व होगी। सो जो लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, फेलियर्स आ रहे हैं, बिकॉज फेलियर्स ही हैं जो लाइफ में आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग लाइफ चलेगी तो यू विल नेवर लाइक, फिर मज़ा नहीं रहेगा लाइफ में कुछ। सो फेलियर्स ही हैं जो आपकी लाइफ वो ग्रो करते हैं, आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाते हैं।